बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हाँ जी, आज हम क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम आपको सिखाएंगे किस तरह से कमीज़ पे से नाप ले सकते हैं। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से हम राउंड नेक की कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान मेथड था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम कमीज़ का नाप लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने एक कॉपी पे लिख लेना है तीरा कमीज़ की लंबाई, दामन, सीना, कमर, हिप, बाजू की लंबाई, गले की चौड़ाई, गले की लंबाई और पिछले गले की लंबाई। ठीक है, और फिर साथ साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। ये देखें जी, तीरे का नाप हमने इस तरह से लेना है। यहाँ पर मैं अपनी शर्ट का नाप ले रही हूँ। आपने जिस शर्ट का नाप लेना है आप वो शर्ट इस तरह से रख लीजिएगा। इस्त्री कर लेनी है आपने पहले कि उसमें कोई सलवटें ना हो। ठीक है, अब आपने कंधे से एक कंधे से दूसरे कंधे तक नापना है, तो ये आपका हो जाएगा तीरा। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो तैयार तीरा है वो 12 है। ठीक हो गया, तो अब हमने तीरा लिख लिया। अब हमने लेनी है जी कमीज़ की लंबाई। ठीक है, कंधे से आपने इंची टेप को रखना है और दामन तक लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी शर्ट की लंबाई है वो 39 इंच तैयार है। तो आप लोग जिस शर्ट का नाप ले रहे हैं आपने इस तरह से उस शर्ट की लंबाई ले लेनी है। अब आपने दामन की लंबाई लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपने दामन पे रखना है इंची टेप को। ठीक है, और इस तरह से आपने नाप लेना है। तो यहाँ पे मेरी शर्ट का जो दामन है वो 20 इंच है, इस तरह से। अब आपने दामन का नाप लिख लेना है 20 इंच। अब आपने सीने का नाप लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ये देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे हमारी आस्तीन जुड़ी हुई है, बगल कह लें। ठीक है, यहाँ से आपने सीने का नाप लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे जो सीने का नाप आया है वो 19 इंच आया है। अब आपने कमर का नाप लेना है। तो कमर आप लोग कहेंगे कि इस तरह हमें कैसे पता लगेगा, तो आपने इंची टेप को लंबाई में शोल्डर से रखना है और 14 इंच पे आपने मार्क करना है। ठीक है, आपने अपने शर्ट के शोल्डर से इंची टेप को रखना है और 14 इंच तक लंबाई में रख के देखना है। 14 इंच पे फिर आप मार्किंग करेंगे तो तब आपकी कमर का साइज़ निकलेगा। ठीक है, तो ये 14 इंच लंबाई में मैंने ले लिया। अब मैं निकालूंगी कमर का साइज़। ठीक है, 14 इंच पे 14 इंच लंबाई है हमारी शर्ट की यहाँ पे। तो कमर जो यहाँ पे मेरी निकली है वो 16 इंच निकली है। अब उसके बाद हमने लेना है जी हिप का साइज़। ठीक है, इस तरह से आपने कर लेना है शर्ट को बिल्कुल सीधा। और उसके बाद आपने ये देख रहे हैं यहाँ पे सॉरी दामन नहीं, ये जो चाक होते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने नाप लेना है। जब मैं आप लोगों को कटिंग बताऊंगी तो मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि कितने इंच पे हमने चेस्ट को रखना है, कितने इंच पे ही हमने हिप को रखना है, कितने इंच पे हमने कमर को। जैसे अभी मैंने बताया आपको लंबाई में 14 इंच पे रखेंगे तो कमर का साइज़ निकलेगा तब। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो हिप हैं वो हैं हमारे 19 इंच। ठीक है, 19 से वैसे कम ही थे तो मैं यहाँ पे 18 लिख लेती हूँ। तो ये तैयार शर्ट का नाप लेना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये अपनी शर्ट ली हुई है। आपने जिस भी शर्ट का साइज़ लेना है, तरीका जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इस तरीके से आपने अपना साइज़ निकालना है। ठीक है जी, अब हमने बाजू की लंबाई लेनी है। तो ये कंधे पे से हमने नापना है। ये देख रहे हैं आप कंधा। ठीक है, यहाँ से आपने इंची टेप को रखना है और बाजू की लंबाई तक आपने ले जाना है। ठीक है, ये लंबे बाजू हैं, फुल बाजू हैं। तो यहाँ पे जो मेरी शर्ट का, ये इस वाली शर्ट का जो साइज़ आ रहा है बाजू की लंबाई का वो 22 इंच आ रहा है। आपकी शर्ट का जो भी साइज़ हो आप वो लिखिएगा। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से। बहुत आसान तरीका है। अगर इस तरीके से आप नाप करते हैं तो परफेक्ट, जो आपको लगता है कि हमारी शर्ट परफेक्ट है, आप उसका साइज़ लीजिएगा और लिख के रख लीजिएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, गले की चौड़ाई। ये देख रहे हैं जहाँ से गला बना हुआ है वहाँ से लेके दूसरी साइड तक आप नापेंगे तो ये जो है तकरीबन 6 इंच होता है। ठीक है, तो ये गले की जो चौड़ाई है वो हमने ले ली यहाँ पे 6 इंच। फोल्ड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो वो मैं आगे कटिंग में आप लोगों को बताऊंगी सारा। अभी आपने सिर्फ नाप लेना है, ठीक है। तो अब जी गले की जो लंबाई है अब हमने वो लेनी है। ये देखें इस तरह से कंधे पर आपने इंची टेप को रखना है और जहाँ तक गले की गोलाई या लंबाई आ रही है तो वहाँ तक आपने इस तरह से नाप लेना है। तो यहाँ पे जो ये मेरे गले की लंबाई है वो 6 इंच है, ठीक है। ये 6 इंच आपने लिख लेना है। अब जी पिछले गले की अब चौड़ाई तो सेम होगी, आगे और पीछे वाले गले की चौड़ाई सेम होगी 6 इंच, ठीक है। लंबाई में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा क्योंकि पीछे का जो गला होता है वो थोड़ा छोटा होता है। तो ये तकरीबन जो है वो 3 इंच रखा जाता है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच, ठीक है। तो आप 3 इंच या 4 इंच रख सकते हैं। नॉर्मली जो है वो 3 इंच ही रखा जाता है। तो यहाँ पे जो ये मेरे गला जो है बैक साइड जो है उसका लंबाई जो है वो है 3 इंच, ठीक है। इस तरह से आपने नाप लेना है। तो 3 इंच मैं लिख लूँगी बैक नेक की लेंथ, ठीक है। बहुत आसान तरीके से मैंने नाप लेने का तरीका आप लोगों को बताया है, इस तरह से आपने करना है। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी एक वीडियो। इस तरह से आपने पूरा लिख लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम कमीज़ की कटिंग घर पे खुद कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नाप लेने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपने लिख लेना है, अपनी शर्ट पे से नापते जाना है और लिखते जाना है। और नेक्स्ट वीडियो को आप लोगों ने वेट करना है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की वीडियोज़ अगर आपने देखनी है और कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो आज की हमारी ये वीडियो थी किस तरह से हम कमीज़ पे से नाप ले सकते हैं। तो कैसी लगी जी वीडियो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। दुआओं में मुझे याद रखना है, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।